हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 14 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिवू को दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर आया हुआ था और इसके बाद शिवू का फोन भी आ रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर देखता है ऊपर से टाइलें नीचे गिर रही थी। अब शिवू पास्ट के कई सीन को याद कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और अपने पास्ट के सीन में शिवू को देखता है बाद में टाइलें नीचे गिर गई थी। हालांकि शिवू बाल बच गया था और इसी को लात में चोट लग जाती है। बाद में प्रेजेंट में शिवगुरु देखते हैं, साथ में शिवू होता है। शिवू यहाँ पे सब बातें शिवगुरु बता रहा था कि ऊपर क्या हुआ था। शिवगुरु भी यह कहती है कि तुम्हारा काम बहुत ही खतरनाक है, क्या तुम अभी आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे पता तुम ये नहीं करने वाले, इसलिए तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। शिवगुरु आगे निकल गई थी और बाद में शिवू देखती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। शिवू फोन में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें कॉन्टेस्ट में तीसरे स्थान पर आई हो, लेकिन शिवगुरु कह रही होती है कि मैंने किसी कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था। शिवू कह रहा था कि मैंने किया था। तब हम यहाँ पर सीन देखते भी है कि जब शिवू एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और यहाँ पर एक आदमी से मिल रहा था, तभी पास में एक पोस्टर को देख लेता है जो कि कॉन्टेस्ट के बारे में होता है। पहले आदमी से पूछ रहा था कि किस बारे में है और बाद में घर पर आकर इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और बाद में शिवगुरु के नाम से अप्लाई कर देता है। प्रेजेंट में शिवगुरु देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम नाराज हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ऐसा किया। लेकिन शिवगुरु यह कहती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं नाराज हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं और मैं अवार्ड जीत गई। वैसे पहले दूसरे स्थान पर कौन है बाद में शिवू दिखा रहा होता है। शिवगुरु भी देखती है और यह कहती है कि यह कोई नया नहीं है, इन्होंने वही किया जो मुझे आता है। अगले इसमें जेसु को देखते हैं जो कि मुहिम से बात करती है और यह कहती है कि तुम डैनो को डेट नहीं कर सकती हो। जेसु को पिछले एपिसोड में पता चल गया था कि वो डैनो को लाई करती है। जेसु कहती है मेरे मरने के बाद तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मुहिम अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ये ऐसे भाग जाती है। बाद में अब योंडू आती है, साथ में एक महिला होती है जो कि योंडू की देखरेख करती है। योंडू जेसु से मिलती है और ये बताती है कि आपने जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसे ही किया है, मैंने टूथपेस्ट भी कर ली है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। जेसु कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हें स्कूल में जाना चाहिए। बाद में योंडू चली जाती है। अगले इसमें डैनो को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है और यहाँ पर यह याद करता है कि कल रात को क्या हुआ था। मैंने मोहिम की माँ से कह दिया था कि मोहिम मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और मैं इसको ले जाऊंगा। मोहिम भी नसीब में होती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम बात से मत मुकरना, तुम्हें मुझे ले जाना होगा। ये भी कहता है कि ठीक है। जैसे वो अपनी बेटी को अंदर भेज देती है और बाद में डैनो से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसा बर्ताव करूंगी कि मैंने ये सब नहीं सुना है। अगर मोहिम तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसको ले जाओगे। योंडू के पास माँ नहीं है, इसीलिए मोहिम को दया आ गई होगी और वो योंडू से प्यार करने लगी होगी, लेकिन तुम और वह एक नहीं हो सकते। तुम्हारे पास पहले से तुम्हारी बेटी है और यह बहुत ही शर्मनाक होगा। हालांकि डैनो कुछ कहना चाहता है लेकिन जेसु बोलने का मौका नहीं देती और बाद में अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले इसमें शिवू दिखाया जाता है, इसके पास मीमू आता है और यह प्रिय दिखा रहा था कि हमें यह अवार्ड मिला है, अब हमारे पास कई ऊपर आने वाले हैं, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन शिवू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। मेनू कहता है शादी करने वाले हो, वह कौन है। शिवू बता देता है कि शिवगुरु है। मेनू कह रहा था कि वह तो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम तो फैमिली की तरह हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिवू इसे कह रहा होता है कि मुझे प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँ, क्या तुम सजेशन दे सकते हो। मेनू ने कह दिया था कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल हूँ, तुम्हें पहला काम यह करना चाहिए। लेकिन शिवू कह रहा था कि वो ठीक नहीं है, शिवगुरु को भीड़ वाला इलाका पसंद नहीं है। बाद में वो नायुन आती है। मेनू कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अगले इसमें अब ऐसा ही होता है। नायुन शिवू को ये बताती है कि तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना है, वहाँ पर कोई भी ऑडियंस नहीं होनी चाहिए, एक डिसेंट रिंग होनी चाहिए और साथ में ग्लिटर भी। शिवू कहता है कि बहुत ही नॉर्मल है, मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ। नायुन यह कहती है कि स्पेशल से क्या होगा, वैसे भी तुम दोनों बाद में साथ में रहने वाले हो और तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा। शिवू कह रहा होता है कि हाँ यह बात तो है, मैं इस चीज पर गौर करूंगा। अगले इसमें शिवगुरु को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और ये बात जानकर बहुत ही हैप्पी हो गई थी कि मैं कॉन्टेस्ट में तीसरे स्थान पर आई हूँ। तभी यहाँ पर मोहिम आती है और यह कहती है कि मैं डैनो को लाइक करती हूँ, मैंने उसको बता दिया था लेकिन उसने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी बाद में उसने कहा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन ये मेरी माँ के सामने कह दिया। बाद में शिवगुरु मोहिम के सामने घुटने टेकती है और ये कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ यह सब चल रहा था और मुझे पता ही नहीं था, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। मोहिम कहती कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अब तुम खड़ी हो सकती हो। शिवगुरु बाद में कहती है कि ठीक है। मोहिम कहती है कि मैं प्यार को अवॉइड किया करती थी, लेकिन मुझे प्यार हो गया है और मैं बर्बाद हो गई हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मेरी माँ हमारे खिलाफ है और कह रही है कि मेरे मरने के बाद ऐसा कर सकती हो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। शिवगुरु कहती है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि मैं क्या बताऊँ। मोहिम कहती है कि यह तुम शिवू को लाइक करती हो। शिवगुरु कहती है कि मैं करती हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ को पता चल जाता है तो वह भी तुम्हारी माँ की तरह हमारे गेस्ट हो जाएगी, अब हम क्या करें।
अगले इसमें शिवू देखते हैं जो पैदल जा रहा होता है। साथ में शिवू के पास मैसेज करता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी शिवू पास से बूढ़ी मीरा को देखता है। बाद में सी बात कर रहा था। बूढ़ी मीरा यह कहती है कि तुम तो वही हो जिसने पहले मेरी हेल्प की थी। बाद में वो रिपोर्टर को देखती है जो कि डैनो होता है और कहती है किसने पहले मेरी हेल्प की थी। बाद में दोनों महिला की हेल्प करते हैं और फिर शाम को बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। डैनो पहले अपने कुछ काम के बारे में बात कर रहा था। शिवू ने बता दिया था कि मैं कर दूंगा, वैसे भी अब हम दोस्त हैं। डैनो कहता है कि ठीक है। डैनो बाद में ये कह रहा होता है कि तुम मोहिम के दोस्त हो और हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन मोहिम की हमारे अगेंस्ट है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। शिवू के पास भी एक मैसेज आता है जो शेखरू का होता है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं मोहिम के साथ हूँ। मोहिम शेखरू देखते हैं, साथ में मोहिम होती है। दोनों पैदल जा रही थी। शेखरू मोहिम को पास में बैठने के लिए कहती है। मोहिम बाद में से करती है। यहीं पर बाद में डैनो साथ में शिवू आ गया था। शेखरू अपनी इन दोनों को देख लेती है और कहती है कि एक ऐसा कोइंसिडेंस है, हम चारों यहाँ पर मिल रहे हैं। हालांकि मोहिम समझ जाती है कि इन्होंने जानबूझकर किया है। बाद में इस बारे शेखरू से बात करती है। शेखरू बाद में शिवू से कहती है चलो चलते हैं, और बाद इन दोनों से यह कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या करोगे, तुम यहाँ पर शादी करो या कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है। बाद में दोनों चले गए थे। मोहिम डैनो को पास में आने के लिए कहती है। बाद में यह भी यहाँ पर आकर बैठ गया था। मोहिम कहती है तुम्हें शराब पी है। यहाँ पर कहता कि नहीं, मैं भी नशे में नहीं हूँ। मोहिम कहती कल रात में नशे में थी, लेकिन मुझे सब पता है कि क्या हुआ था। कौन अपनी जेब को उसकी माँ के सामने प्रपोज करता है, तुमने मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं की कि मेरी माँ की जैसे है, ये भी अपराध रहता है। मोहिम यह कहती है कि हम क्या करें, तुमने तो मेरी माँ के सामने कह दिया था कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन जब मैंने बार बार कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। डैनो बाद में से किस कर देता है और बाद में खड़ा हो गया था। मोहिम इसके पास आती है और कहती तुम्हें क्या हुआ है, तुम रुक क्यों गए थे। डैनो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मोहिम बाद में से गले लगाती है। डैनो कह रहा होता है कि मैं आर्टिकल से पैसे कमाता हूँ और मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। मोहिम फिर यह कहती है कि मेरी एपेटाइट बड़ी है, क्या तुम मुझे संभाल पाओगे। डैनो ने कह दिया था कि फिर तो मुझे कई आर्टिकल लिखने होंगे। अगले सीन में ग्योंशियो को देखते हैं जो छुपकर स्नैक की शॉप को देख रहा था, जो कि अभी पास में नहीं खुली थी, और यहाँ पर ये देख लेता है कि अपनी मिशुक भी होती है और ये कुछ खाना खरीद रही थी। ग्योंशियो इसके पास आता है और कह रहा था तुम क्या कर रही हो। मिशु बाद में शॉप में आ गई थी। ग्योंशियो कहता है तुम वहाँ पर क्यों थी। मिशु कहती है कि तुम खाना मेरे पास ले आओ। बाद में ग्योंशियो ने ऐसे किया था। अब मिशु खाना चख रही थी और ग्योंशियो से कहती है कि पहले तुम्हें तुम्हारी एनिमी के बारे में जानना होगा कि वो कैसा खाना बनाता है। बाद में दोनों खाना चखते हैं। ग्योंशियो कह रहा था खाना बहुत ही अच्छा है। मिशु कहती है कि अच्छा नहीं है, ये बहुत ही स्पाइसी है, पता नहीं लोग ऐसा खाना क्यों पसंद करते हैं। ग्योंशियो बाद में कह रहा होता है कि हम जिस काम को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाद में कह देता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अगले में शिवो दिखा जाता है, साथ में शेखरू होती है। दोनों खाना खा रहे थे। शिवो शेखरू से इस बारे में बात कर रहा था कि तुम पहले अमेरिका में यह किया करती थी, खाना बनाने की वीडियो अपलोड किया करती थी, तुम्हें यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन शेखरू ने कह दिया था कि लोग पहले से ऐसा कर रहे हैं और उनके पास अच्छा वाला सेटअप भी है, शायद यहाँ पे चीजें काम नहीं आएंगी। लेकिन शिवो ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगले इसमें शिवो ऐसे ही कर रहा होता है। इसने कैमरे को चालू कर दिया था। शेखरू भी रुकने के लिए कहती है क्योंकि बहुत ही नर्वस होती है। बाद में शिवो के पास आ गया था। शेखरू कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही नर्वस हूँ, आजकल मेरा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ही नीचे है। शेखरू किस कर रहा होता है और बाद में कह रहा था कि मुझे बता के तुम्हारा खाना कैसा है, ये सबसे बेहतर है। शेखरू कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। शेखरू बाद में से ही कर रहा होता है और शेखरू खाना बनाना स्टार्ट करती है। अगले इसमें नायून को देखते हैं जो जिम में होती है। इसके पास डोंगजिन आता है और कह रहा था तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज ठीक नहीं लग रही हो। नायून कहती है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, मुझे उस पर कई सालों से करस था। डोंगजिन कह रहा तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो, अक्सर लोग ऐसी बातें नहीं बताते हैं क्योंकि ऐसी बातें बताने में शर्म आती है। लेकिन नायून ने कह दिया था कि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। डोंगजिन इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम रोने वाली हो। लेकिन ये अपनी कहती हूँ बाद में पीऊंगी। लेकिन डोंगजिन इसको पानी देता है और कह रहा होता है कि मुझे पसंद करने मत लग जाना, जिम मेंबर और ट्रेनर डेट नहीं कर सकते, मैंने अपने आप को काम के लिए डेडिकेट कर दिया है। ये कहकर चला गया था। नायून भी अपने आप से कहती है कि इसे क्या हुआ है। अगले से मोहिम को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसकी माँ होती है। पहले अपनी माँ को खाना देती है और ये कहती है कि मैं खाने को लाने के लिए वजह दूर गई थी। जेसू कहती तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम कल रात के लिए माफी मांगने वाली हो। लेकिन मोहिम कहती है कि नहीं, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं योंडू डैनो के साथ रहने वाली हूँ। जेसू कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती। मोहिम बाद में यह बताती है कि योंडू डैनो की बेटी नहीं है, वो उसका अंकल है। एक बार फैमिली ट्रिप पर गए हुए थे और उनके साथ ही एक्सीडेंट हो गया था और पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी, इसलिए डैनो योंडू की देखरेख कर रहा है। जेसू कहती तो क्या हुआ है, क्या ये कहने के बाद मैं तुम्हें इस बात की परमिशन दे दूंगी कि तुम उसके साथ रह सकती हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। मोहिम यह बताती है कि जब मेरे पिता की डेथ हुई थी तब मुझे और मेरी बहनों को और साथ में आपको घर से बाहर निकाल दिया गया था। फिर आपने मुझे मेहनत की थी और आप रात तक पढ़ा करती थी और आप रियल एस्टेट एजेंट बन गई थी। आपने पहले मेरी सारी बातें मानी है
कि इस बार आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जैसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ तुम एक अच्छे आदमी से मिलो और उसके साथ हैप्पी रहो और कई सारे बच्चे पैदा करो। लेकिन मोहिम यह कहती है कि मैं भी आपके साथ रह रही हूँ और साथ में पैरामेडिक हूँ, मैं पहले से हैप्पी हूँ, लेकिन मैं डैनो को लाइक करती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ ताकि मैं और भी हैप्पी हो सकूँ। यह कहकर मोहिम चली जाती है। अगले इसमें ग्योंशु को दिखाया जाता है जो अपने घर के एक रूम में आया हुआ था और बाद में मिशुक भी आती है। ग्योंशु अपने पोइट्री को देख रहा था। मिशुक भी बाद में इसको देखती है और रीड करती है और ये बताती है कि तुमने लिखी थी। ग्योंशु कहता है कि मैं जानता हूँ। मिशुक यह कहती है कि पहले तो मेरे लिखना बहुत ही पसंद था, लेकिन बाद में तुमने स्नैक शॉप शुरू कर दी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम रुक जाओ, तुम शॉप को बंद कर सकते हो और अपन दोनों साथ में रहेंगे। शेफू ने बता दिया कि क्या करना चाहती है। डोंगजिन भी कुछ बनने के लिए ट्राई कर रहा है, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने फैमिली के लिए पहले बहुत कुछ किया है। ग्योंशु कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। बाद में लोग कहीं पर जाने की बात करते हैं, लेकिन मिशु कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, तुम अच्छी फोटो तो लेते नहीं हो। लेकिन ग्योंशु कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं अच्छी फोटो लूंगा। अगले से शंगो दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और यहाँ पर लारा ड्रिंक कर रही थी। बाद में देखता है और आज यहाँ पर डी-डे होता है, यानी कि आज ही शेगुरु को प्रपोज करने वाला है। लेकिन इसका आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि जब भी शावर ले रहा था तब पानी आना बंद हो गया था। बाद में अपने पिता से पूछ रहा था कि उनजो ने बता दिया था कि ऊपर टंकी की सफाई हो रही है। आगे शंगो के साथ ये भी हो रहा होता है कि जब भी प्रेस कर रहा था और इसके पास मेनू का कॉल आया था तब इसकी शर्ट जल गई थी और ये इसको पहन नहीं पाता। अगले से मिशु को देखते हैं, साथ में ऐशुक होती है, साथ में जेसुक होती है, साथ में इंसुक होती है। ये सभी शॉप में होते हैं। इंसुक भी अपनी लिस्ट को लेकर आती है और ये बताती है कि मैंने ट्रिप के लिए जगह चुनी है, हमें अब जाना चाहिए। ये भी ओवरसीज में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मिशु को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। हाइसुक भी इस बात को नोटिस करती है। वही हम ग्योंशु को देखते हैं, साथ में ग्योंशु को होता है, दोनों शॉप में होते हैं। ग्योंशु यहाँ पर ये बता रहा होता है कि मैं सबको बंद करने वाला हूँ, लेकिन ग्योंशु कह रहा होता है कि तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा था, अब मैं कहाँ पर खाऊंगा। ग्योंशु को नहीं कह दिया था कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो, वैसे आज का ये खाना फ्री है, तुम इसके बदले मुझे फोटो लेना सिखा सकते हो। मेरी पत्नी मुझे इसके लिए परेशान करती रहती है क्योंकि मैं अच्छी फोटो नहीं लेता। ग्योंशु कहता है कि ठीक है मैं सिखा दूंगा। अगले में जेसु को देखते ही इसमें मिलने के लिए योंडू आती है और बाद में कुछ देती है। जेसु कह रही होती है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। योंडू ये कहती है कि आजकल आप स्माइल नहीं कर रही हैं और यह चीज़ मैं उनको देती हूँ जिनको मैं लाइक करती हूँ, अब आपको भी स्माइल करनी चाहिए। यह कहकर योंडू चली जाती है। जेसु अपने आप से कहती है कि योंडू बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं बुरी बन गई हूँ। अगले में शंगो दिखाया जाता है जो शॉप में आता है। इसने पहले पर तैयारी कर ली थी कि कैसी गाड़ी की डिग्गी खुलेगी और यहाँ पर पीछे लिखा हुआ था ठीक है तुम मुझसे शादी करोगी। शेंगो बाद में शेगुरु का वेट कर रहा होता है। वही शेगुरु रूम में होती है और शेंगो फोन आ रहा था। शेगुरु भी कहती है कि आज मुझे से मिलना था। बाद में शेंगो के पास आ गई थी। अब दोनों कहीं पर खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन शेंगो का दिन अच्छा नहीं था। पीछे कोई गाड़ी को ठोक देता है और इसका यह प्लान फेल हो गया था। बाद में दोनों कहीं पर खाने के लिए आते हैं और यहाँ पर शेंगो ये बता रहा होता है कि इसी बिल्डिंग को मैंने डिजाइन किया था। शेगुरु इसको देखती है और कहती तुम बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। शेंगो भी ये कह रहा होता है कि तुम ऐसी पहली महिला हो जो मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है और साथ में तुम आखिरी भी हो। शेगुरु कहती मुझे तुमसे बात पूछनी है, क्या ये जगह सच में फेमस है? क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर नहीं है, पीछे अपना आदमी होता है जो इसकी बातें सुन लेता है और बाद में इनके पास आ गया था और यहाँ पर यह बताने वाला था क्या स्पेशल डे है और यह सब शेंगो ने तैयार किया है, लेकिन शेंगो इसको बताने से रोक लेता है। बाद में आदमी के पास एक कॉल आ गई थी और ये बाद में इनके पास आता है और कह रहा होता है कि मेरा बच्चा ही पैदा हुआ है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना होगा। शेगुरु कहते हैं आपको जल्दी जाना चाहिए। आदमी शेंगो के पास आता है और आराम से कह रहा होता है कि केक किचन में है। ये भी कहता है कि ठीक है। शेंगो बाद में केक लेने के लिए आता है और केक पर भी यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शेंगो अपने आप से कह रहा होता है कि अभी भी मेरे पास मौका है। बाद में शेगुरु के पास आ रहा होता है और पास में आई गया था, लेकिन तभी गिर गया था और केक भी नीचे गिर गया था और अभी शेगुरु प्रपोज नहीं कर पाता। शेगुरु बाद शेंगो के पास आती है और कहती है तुम ठीक हो। अगले में ऐशु को देखते हैं जो कि मिशु के पास आती है। मिशु ने खाने के लिए कुछ बनाया हुआ था और यह ऐशु को देती है। ऐशु मिशु से कहती है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम सभी और चीज में जाने के लिए एग्री हुए थे, लेकिन तुम वहाँ पर ठीक नहीं लग रही थी। क्या ये पैसे की जैसे है? मैं तुम्हारे लिए पैसा दे दूंगी। मिशु कहती है तुम ऐसा क्यों करोगी? हाइशु कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं करना चाहती हूँ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकती? हाइशु कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हाइशु ने कह दिया था कि हम सिर्फ सिंपल दोस्त नहीं है, हम 40 सालों से दोस्त हैं और तुमने शेंगो को बड़ा किया है और मैं इसके लिए तुम्हारी आभारी हूँ। मिशु यह कहती है कि तुमने मुझे इसके लिए पैसे दे दिए हैं, तुम मुझे टाइम टाइम पर पैसे दिया करती थी, तो तुम इसके लिए मेरी आभारी क्यों हो? हाइशु कहती है कि मुझे आभारी होना चाहिए, वैसे भी शेंगो तुम्हें लाइक करता है। मिशु बाद में इसके पास आती है और यह कहती है कि जब शेगुरु शेंगो दोनों बीमार पड़े थे तो मैं शेंगो को अस्पताल में ले गई थी क्योंकि तुमने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरी दोस्त ये कहे कि तुमने मेरे बेटे को खराब कर दिया।
हाइशु कहती है कि मैंने कब कहा था। मीशु कहती है कि हाँ तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं इसको फील कर सकती हूँ। जब भी तुम मुझे महीने के महीने एक्स्ट्रा पैसे दिया करती थी, जब भी कोई हॉलिडे होता था तो मुझे गिफ्ट सर्टिफिकेट भेजा करती थी और थैंक यू कहा करती थी। क्या तुम जानती हो कि मुझे से कितना दुख हुआ? हाइशु कहती है क्या तुम मेरे बारे ये सोचती हो? मीशु किया कहती है कि तुमने मुझे नौकरानी समझा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो तुम मेरी ट्रिप के लिए पे क्यों करोगी? तुम उस पर दया करने वाली होती कौन हो? हाइशु यह कहती है कि मैं सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए सब कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो ये तुम्हारे अंदर हीन भावना है। ये कहती है मीशु इस पर टूट पड़ती है और इसके बाल पकड़ लेती है और यहाँ पर इनकी लड़ाई होने लगती है। यहीं पर ग्योंशु के साथ में क्योंजुंग भी होते हैं जो इनको छुड़वाते हैं। क्योंजुंग बाद में हाइशु को ऐसे ले गया था। अगले इसमें सेगुरु देखते हैं साथ में शिवंगो होता है। सेगुरु अपनी वीडियो फिल्म आ रही थी, लेकिन तभी अपने कमेंट को देखती है। शिवंगो इसको देखता है और कह रहा है तुम्हें क्या हुआ है? सेगुरु बाद में कमेंट को दिखाती है और यहाँ पर कमेंट में लड़की कह रही थी कि मेरी माँ काफी टाइम से बीमार थी और कोई भी खाना नहीं खा रही थी, लेकिन तुमने जो रेसिपी बताई है उसको मैंने अपना लिया था और मेरी माँ सारा खाना खा गई, इसके लिए थैंक यू। ये सुनकर सेगुरु की आंखों में आंसू आ गए थे। समय बाद में सेगुरु से ये कह रहा होता है कि जब तुम अमेरिका में थी और वहाँ पर बीमार हो गई थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था और मुझे इस बात का अफसोस है। सेगुरु कहती कोई बात नहीं है। सेगुरु आगे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बाद में ब्रेसलेट को निकाल लेता और दे रहा था और कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी। कार की डिग्गी में तुम्हारे लिए गिफ्ट था, साथ में केक पर भी था, लेकिन मैं उस टाइम ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन सेगुरु ने साफ ना कर दिया था और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगले से सेगुरु दिखाया जाता है साथ में से कलीग होते हैं, ये भी काम के बारे में बात कर रहे थे और एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वो रिजेक्ट हो चुका है। सेगुरु कह रहा था रिजेक्ट क्यों हुआ है। सेगुरु भी अपने रिजेक्ट को लेकर परेशान हो गया था। तभी अब एक महिला आती है और यह कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। बाद में बाहर आता है जब वो डेनो होता है। डेनो भी काम की बात कर रहा था, लेकिन सेगुरु बाद में बता रहा था कि मैंने क्या किया था। मैंने सेगुरु को प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ पर गलती हुई थी, शायद ये गलती हो सकती है कि नए ने मुझे रिंग के लिए कहा था, लेकिन मैं ब्रेसलेट ले गया। डेनो कह रहा था मुझे शक है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये भूख की वजह से होगा। सेगुरु भूख लग रही होगी। सेगुरु कहता कि ऐसा हो सकता है, बचपन से वो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद तुम सही कह रहे हो। डेनो भी कह रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ पाया। अगले इसमें सेगुरु देखते हैं जो अपने रूम में होती है और यह भी सीन याद कर रही थी कि मैंने सेगुरु को कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। बाहर इसके पेरेंट्स को देखते हैं। मीशु भी ऐसी ही बातें कर रही थी और उसको गाली बक रही थी और कहती है कि मुझे पैसे दे रही थी, अगर वो अमीर है तो क्या हुआ, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। ग्योंशु कहता है कि शायद उसका मतलब यह नहीं था। वही क्योंजुंग को देखते हैं साथ में ऐशु को होती है। हाइशु यहाँ पर मीशु गाली बक रही थी। क्योंजुंग ग्योंशु से चैट करता है और कह रहा था कि वहाँ पर कैसे चल रहा है। ग्योंशु कह रहा होता है कि अभी तक मीशु गुस्से में है, चलो हम शॉप में मिलते हैं। क्योंजुंग भी कहता है कि ठीक है। अगले दिन जेसु को देखते हैं जो पैदल जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर डेनो होता है, साथ में मोइम होती है और साथ में योंडू होती है। तीनों साथ में होते हैं। जेसु की यह कहती है कि मोइम इनके साथ क्यों है। बाद में इनके पास आ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर यह देखती है कि मोइम योंडू के शूलेस को बांध रही थी। जेसु बाद में पास्ट के सीन में चली जाती है जहाँ मोइम के शूलेस खुल गए थे और बाद में जेसु बांध रही थी। प्रेजेंट में यहाँ पर मोइम ऐसे ही करती है और जैसे इसकी माँ ने बचपन में बांधने के लिए कहा था वैसे ही शूलेस को बांधती है। जेसु यहाँ पर ये सब देखती है। फिर ये तीनों घर पर आ रहे थे और आगे अब जेसु होती है। जेसु की अपनी को देख लेती है। जेसु मोइम से कहती है तुम लेट क्यों हो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है, पहले कुछ ऑर्डर कर लो। और बाद में डेनो से कहती है तुम क्या खाना चाहोगे, डेनो ने बता दिया था। और बाद में योंडू से कहती है तुम क्या खाओगी, योंडू ने बता दिया था। और बाद में इनको अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि साथ में खाना खाने वाले हैं। मोइम भी ये सब देखकर हैप्पी होती है। अगले इसमें ग्योंशु को देखते हैं साथ में क्योंजुंग होता है। दोनों शॉप में आ गए थे। क्योंजुंग ग्योंशु से कह रहा होता है कि यहाँ पर मीशु को आ गई तो क्या होगा, लेकिन अबरी कहता है कि नहीं आने वाली, वह रात को शॉप में नहीं आती। वही मीशु को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और इसके पास एक कॉल आता है और यहाँ पर यह बता गया था कि ग्योंशु किसी के साथ है। बाद में शॉप में आ रही थी, इसी टाइम मैसूक भी आती है। अब दोनों शॉप के अंदर एंटर करते हैं और अपने अपने पति को गाली बकते हैं। अगले इसमें सेगुरु देखते हैं जो पुलो को देख रही थी, इसके पास एक कॉल आती है जो सेगुरु की होती है, लेकिन आगे से एक लड़की बोल रही थी। सेगुरु बाद दिमाग भी यहाँ पर आती है और सेगुरु यहाँ पर नसीब में होता है। महिला यह कहती है कि फिर से तुम हो, तुम अपने बीएफ से लड़ाई क्यों करती रहती हो, ये फिर से यहाँ पर शराब पी रहा था। सेगुरु बाद में इसको ले जा रही थी और पास में आकर इसको बैठा देती है। सेगुरु भी इसको देखता है और कह रहा था तुम सेगुरु हो, मैं तुम्हें देखकर हैप्पी हूँ, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, तुम्हारे बिना मैं लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता। सेगुरु कहती है कि पहले तुम शांत हो जाओ, बाद में हम बात करेंगे, चलो घर पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। बाद में सेगुरु चली जाती है, लेकिन अगले समय सेगुरु यहाँ पर ये देखता है कि मैं कहीं और होता हूँ और सेगुरु पास में बैठी हुई थी। सेगुरु भी सेगुरु को देखता है और कह रहा था कि मैं शांत हूँ, अब मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया, तुमने पहले कहा था तुम मुझे प्यार करती हो,
तो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? शिवगुरु यह कहती है कि हम अभी जैसे वैसे ठीक हैं, तो तुम और चीजें परवाह क्यों कर रही हो? शिवगुरु कह रहा होता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे और भी हैप्पी हो जाएंगे, हम लंबे टाइम तक साथ में रहेंगे। शिवगुरु कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फिर से बीमार हो गई तो क्या होगा? फिर हम लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगे, मेरे साथ कुछ भयानक हो सकता है। शिवगुरु कह रहा होता है कि अकल तुम बोल गई कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भी एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथ में चोट लग गई थी। वो शिवगुरु हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर अलग नहीं है। हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें कुछ होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। बाद में से गले लगाता है और कह रहा होता है कि अगर मुझे एक दिन जीवित रहना हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शिवगुरु कहती है कि मैं भी ऐसे ही करूंगी। शिवगुरु कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? शिवगुरु कहती है कि वो ब्रेसलेट कहाँ पर है, क्या तुमने वापस कर दिया है? लेकिन शिवगुरु कहता है कि नहीं, मैंने खो दिया है। शिवगुरु बाद में इसको देखती है। शिवगुरु कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वो घर पर है, मैं अभी ले आता हूँ। लेकिन तभी शिवगुरु यहाँ पर ये देखती है कि हमारी फैमिली यहाँ पर है। बाद में शिवगुरु भी देख रहा होता है। ये चारों भी इनको देख रहे थे और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 15 में।